अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपको पता है कि इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ तो उसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए, अगरचे तादाद कारकुनों की बहुत कम थी, मगर इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में इंक्लूडिंग पेशावर यहाँ पर मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरे में जो एक ख़ास बात जिस पर आज मैंने बात करनी है वो ये थी कि कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने भी एक मुजाहरा करने की या नाराबादा करने की अमली कोशिश की गई। पेशावर पुलिस के एक बख्तरबन को टैंक करार देकर वायरल किया गया उस वीडियो को, जिसको इंडियन मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इसी तरह मर्दान में भी एक MPA साहब ने फौजी इलाके के अंदर खड़े होकर माइक पर पाक फौज के ख़िलाफ़ वो नारे लगाए जो कि एक वक्त में हम मंजूर पश्तीन और बाकी लीडरों के मुंह से सुना करते थे। ये सूरत हाल क्यों पैदा हो गई? एक ऐसे सूबे में जहाँ पर लैंड ऑर्डर की सिचुएशन और सिक्योरिटी की सिचुएशन को पाकिस्तान आर्मी और इसी कोर कमांडर और इसी कोर हेडक्वार्टर ने संभाली हुई है। चंद सवालात पूछने हैं इस हवाले से कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने अमलन ये टॉप लीडरशिप के लेवल पर फैसला किया है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसमें कबाहत क्या है? इसको सराहा जाना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल लीडर, आवाम और मीडिया का ये मुतालबा रहा है। मगर सवाल तो ये भी बनता है कि जब स्वात में हालात ख़राब हो गए तो स्वात से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट के लोग उस वक्त कहाँ थे जब स्वात में एक जरगा मुनक़िद किया गया और उसमें कोर कमांडर पेशावर खुद गए और लोगों को एतमाद मिली और फोर्सेस को हिदायत जारी की और इसके नतीजे में हालात पर कंट्रोल पाया गया। महमूद खान साहब 3 महीने बाद गए और फिर वापस आ गए, रात भी अपने घर में नहीं गुजारी। इससे पहले जब सैलाब आया था तो ये महमूद खान साहब और इनके वज़रा उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त भी कोर कमांडर स्वात गए थे और उनकी फोर्सेस ही ने उनकी हिदायत और दिलचस्पी के नतीजे में वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की और लोगों को मौत से बचाया। सवाल ये भी तो उठता है कि जिस कोर कमांडर या कोर हेडक्वार्टर के सामने सियासी मकासद के लिए नारे लगाए गए, वो कोर कमांडर चार्ज संभालने के बाद 2-3 महीने के अंदर 4 बार वज़ीरिस्तान गए हैं, 2 बार वो खैबर गए हैं। शायद ही कोई इलाका हो जहाँ पर वो नहीं गए हो, जहाँ पर उन्होंने लोगों से, तुलबा से, अमायदीन से, मेम्बरान असम्बली से और हुकाम से मुलाकातें नहीं की हो, हिदायत जारी नहीं की हो। मगर सवाल तो ये भी बनता है कि जिस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर महमूद खान साहब मरात ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, उस चीफ एग्जीक्यूटिव ने गुज़श्ता या रवा साल 2022 के दौरान एक बार भी किसी कबायली इलाके का दौरा किया है या नहीं किया है? ये तमाम वो सवालात हैं जिस पर हर शहरी को आवाज़ उठाना चाहिए और हर शहरी के जहन में ये है, अगर नहीं है तो इमरान खान साहब के उन लीडरों, उन वज़रा और उस वज़ीर आला के जहन में नहीं है जो कि इमरान खान साहब की खुशनुदी के लिए सब कुछ दाव पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात बहुत हसास है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत थ्रेट्स है, चैलेंजेस है, और यही कोर कमांडर है और यही फ़ौज है जो कि न सिर्फ ये कि वहाँ पर लड़ रही है, वहाँ पर तामीर नव में हिस्सा ले रही है, लोगों के साथ जरगे कर रही है, बल्कि लोगों को एतमाद में भी ले रही है। हमें पता है कि किस तरीके से इसी फ़ौज पर, इसी तहरीक इंसाफ के लीडरों ने तालिबान को दोबारा पाकिस्तान लाने या लॉन्च करने की मुहिम चलाई। हमें मुराद सईद साहब का बयान भी याद है। हमें बाकी लीडरों के अलावा महमूद खान साहब, इमरान खान साहब और बैरिस्टर साहब के बयानात जो ऑन रिकॉर्ड है वो भी याद है। हमें अरशद शरीफ को पेशावर एयरपोर्ट से भेजने का प्लान और मनसूबाबंदी भी याद है। इस तमाम सूरत हाल में गुजारिश ये है कि कम अज़ कम जो कुर्बानी हमारी फोर्सेस दे रही है, कम अज़ कम अपने सूबे के मफाद में, अपनी सलामती के मफाद में और इस सूबे की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए
اس کے تناظر میں کم از کم پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں اس طرح کے نعروں سے، بیانیے سے، سرگرمیوں سے یا پروپیگنڈے سے گریز کیا جائے۔ بہت شکریہ۔